तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे सक्सेस क्लासेस में। तो आज अपन 2 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ेंगे और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों अभी पता है थोड़ा आरआरबी पीओ का पेपर है, इसलिए आप लोग थोड़ा नहीं पढ़ रहे हो, बट करंट अफेयर मत छोड़ो यार, कुछ टाइम नहीं लगेगा, 20-25 मिनट की क्लास होती है। पहले नोट्स नहीं बना रहे हो तो देखते रहो, ठीक है। क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्लास के अंदर सारा करंट अफेयर याद होगा, ठीक है, और क्विज सेट भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आज टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी क्लास खत्म करनी है। UAE was, एक सेकंड, UAE was displaced by which country to become India's second largest supplier of LNG in 2023 with shipments reaching 3.09 million tons। तो UAE को किसने हटा दिया है? इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है LNG गैस का, वो है यूएसए। यूएसए ने कितनी की है? 3.86 टन, मिलियन टन, ठीक है, लार्जेस्ट सप्लायर है LNG गैस का, ठीक है। बात करें रिसेंटली, बांग्लादेश न्यूज में है क्योंकि बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट, इसका ऑपरेशनल राइट इंडिया को मिल गया, ऑपरेशनल राइट्स इंडिया को मिल गया, इंडिया इसको ऑपरेट करेगा, ठीक है। अभी बात करें सऊदी अरेबिया और इंडिया ने 100 बिलियन US डॉलर की ट्रेड का टारगेट किया है, ठीक है। प्लस सऊदी अरेबिया पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होस्ट करने वाला, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होस्ट करने वाला है 2025 में। इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ 12 ईयर का एग्रीमेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ए total of how many tigers died in India from 2019 to 2023 due to natural causes and other reasons including poaching। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एक डेटा है, उसके अकॉर्डिंग 2019 से लेकर 23 तक कितने टाइगर्स डाई हुए हैं, तो वो है 628, ठीक है। और उसमें रिकॉर्ड है 200 डेथ हुई है महाराष्ट्र के अंदर। अब बात करें 778 करोड़ न्यूज में क्यों था, ठीक है, क्योंकि अभी एक स्कीम थी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ठीक है। इसको 30 सितंबर 2024 तक एक्सटेंड किया है। इसका एडिशनल आउटले 778 करोड़ है। पहले था, इनिशियल था 500 करोड़, ठीक है। इसको किया मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने इसको किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। और अभी रिसेंटली GRSC ने नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के साथ पार्टनरशिप की है, एग्रीमेंट किया 839.55 करोड़ का टू बिल्ड एन ओशियन रिजर्व वेसल, ठीक है। ये मैंने बहुत बार याद करवाया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलते हैं। 4th एनुअल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ मीटिंग हेल्ड एट विच प्लेस वेयर NSA अजीत डोभाल रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो अभी बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ मीटिंग कहाँ हुई है? वो हुई है नाइपीदो म्यांमार के अंदर, वहां पे इंडिया की तरफ से गए अजीत डोभाल। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड तो और रुकना। अब कंटिन्यू करते हैं वापस, ठीक है। और अब रिसेंटली अपन ने देखा था गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ने गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने BIS के साथ MOU किया है। किस लिए किया है? MOU किया है टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट SADF क्या है इन इंडिया? SADF स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म इन इंडिया। तो SADF BIS के साथ मिलकर किसने बनाया है? गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये कल बढ़ा था अपन, ठीक है। अभी रिसेंटली ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड हुए हैं। ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 किसको दिए हैं? वो दिया है DMRC को। कल ही अपन ने पढ़ा था, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को मिला है वाटर कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। हु हैज recently conferred with the V. Venkaiah Epigraphy Award 2024।
तो ये मिला है वी वेदाचलम को, ठीक है। और इपिग्राफी क्या होती है? इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑन रॉक्स पिलर्स। तो आपको ध्यान रखना है एपिग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। जितेंद्र सिंह को भी कौन सा अवार्ड मिला है? इनको लाइफ टाइम, मैं व्हाट्सएप वाली इंग्लिश लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कहाँ पे मिला है? ड्यूरिंग इंटरनेशनल मीट ऑफ लीडिंग मेडिकल सेलिब्रिटीज, मेडिकल सेलिब्रिटीज की मीटिंग हुई है चेन्नई के अंदर, वहां पे इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। स्पेलिंग पे मत जाना, गलत हुई होगी डेफिनेटली। अभिनव बिंद्रा न्यूज में क्यों है? यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आएगा, ठीक है। इनको ओलंपिक ऑर्डर दिया है अभी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर्स को अवार्ड दिया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। इन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड जीता था 2008 में, पहला इंडिविजुअल गोल्ड जीता है, वो भी बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है। वो भी 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल में। और इनको 2009 में पद्म भूषण दिया है, ये लिख के ले लो ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड व्हाट अमाउंट फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू हेल्प द मोस्ट अफेक्टेड पॉपुलेशन इन द रिसेंट फ्लड्स इन इंडिया, नॉर्दर्न बांग्लादेश एंड द फिलीपींस। तो कितना अमाउंट दिया है? वो दिया है 2.4 मिलियन यूरोज दिया है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। जितने भी लोग फ्लड से जूझ रहे हैं, अभी परेशान हुए हैं, इंडिया, बांग्लादेश और फिलीपींस में, उनके लिए 2.4 मिलियन दिया है, ठीक है। अभी नासा ने 843 बिलियन यूएस डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था स्पेसएक्स को। किस लिए दिया था? टू डी ऑर्बिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2030। ये अपन अच्छे से याद किया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2.5 मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए, ठीक है। 2.5 मिलियन, और 2.5 मिलियन का ही एक्सिम बैंक ने लोन दिया है। किसको दिया है? वो दिया है गयाना को, फॉर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के लिए एट जगन चेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एट जगन चेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Wayanad district experienced landslide as a result of heavy rainfall according to the Landslide Atlas of India report prepared by Hyderabad-based National Remote Sensing Center of the ISRO. What was the rank of Wayanad in the most landslide prone district in India? वायनाड की रैंक 13 है, ठीक है। और टोटल जो मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है 30 में से 10 केरला के अंदर है, ठीक है। नंबर 1 पे उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग है, नंबर 2 पे टेहरी गढ़वाल सेकंड नंबर पे, ठीक है। और अभी लैंडस्लाइड के लिए एक पोर्टल बनाया था, भू संकट पोर्टल, ठीक है। प्लस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने लेजर टेक्नोलॉजी से यूज करके, नासा की लेजर टेक्नोलॉजी यूज करके पहला जो राम सेतु ब्रिज है उसका अंडर वाटर मैप बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 30 जुलाई को, ये 13वीं एनिवर्सरी है, ठीक है। अभी 27 जुलाई को क्या मनाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का 18वां फाउंडेशन डे था। सीआरपीएफ का भी 27 जुलाई को ही 86 फाउंडेशन डे था, ठीक है। और 30 जुलाई को एक और डे आता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे। ये डे इंपॉर्टेंट भी है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ये कब मनाते हैं? 30 जुलाई को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट कौन है जिनको रिसेंटली इंडक्ट किया है एज ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री इन लंदन यूके? तो वो किया है सुंदर गोपाल श्रीधर जी को
इंडक्ट किया एज ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री इन लंदन। ठीक है, अभी रिसेंटली अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्विकल कैंसर, सर्विकल जो कैंसर है उसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए एक मॉडल किसने बनाया है? अभी मॉडल बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी बेस उन्होंने बनाया है। ठीक है, अभी एम के सिंगरी जी न्यूज में क्या होते हैं, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट। बुक्स तो मैंने बुक सारी याद करवा दी है बहुत सारी क्लासों में। विच organization achieved the unicorn status after raising 120 मिलियन $? तो अभी 2024 का चौथा यूनिकॉर्न बना है रेपिडो। ठीक है, बेंगलुरु बेस। और इससे पहले कौन कौन बने? क्रोथरिम, परफोइस एंड पोर्टर, और ये चौथा है इस साल का। ठीक है, और अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, आइडियाज फॉर लाइफ इनिशिएटिव, फॉर इन्वाइटिंग आइडियाज फॉर environment products. Next question number 10. In an enhanced model skill loan scheme, Ministry of State for Skill Development and Entrepreneurship increased maximum loan limit up to what amount from 1.5 lakh. तो मॉडल स्किल लोन स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने क्या किया है, इसकी लोन की लिमिट 1.5 लाख से बढ़ा के 7.5 लाख रुपए कर दी है। ठीक है, बजट में भी लॉन्च की रिसेंटली। द रिवाइज स्कीम एम्स टू बेनिफिट 25,000 स्टूडेंट्स एनुअली। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन आईडेक्स DIO recently signed an MOU with which organization for the launch of medical innovation and research advancement. तो मेरा और आईडेक्स DIO ने आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर द लॉन्च ऑफ मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च एडवांसमेंट। ठीक है, मीरा के लिए। अब बात करें रिसेंटली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप की है फॉर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन ग्लोबल साउथ। ठीक है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ कोऑपरेशन के साथ मिलकर MOU की है टू इंक्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली साइन एन MOU विद विच कंपनी टू फैसिलिटेट कैपिटल मार्केट एक्सेस टू MSME। तो कैपिटल मार्केट के एक्सेस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने NSE के साथ पार्टनरशिप की है बस। ठीक है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के थ्रू 300 करोड़ रुपए इन्होंने जनरेट किए थे, सेंक्शन किए थे सॉरी। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डेटा है उसके अकॉर्डिंग बताया है डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कितना हुआ है। डिफेंस प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना हुआ है 1.27 लाख करोड़, फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना हुआ है 1.08 लाख करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। Recently, at which place the Ministry of Power has inaugurated the National Feeder Monitoring System Control Center on REC Limited's 55th Foundation Day। तो नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा इनोग्रेट किया, वो किया गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, जो प्रोवाइड करेगा रियल टाइम एक्सेस टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन पावर सप्लाई आवर्स, आउटेजेस एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ अबाउट 2.5 लाख फीडर्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, अभी रिसेंटली भेल को कोडरमा न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि भेल को भी 13,300 करोड़ का ऑर्डर मिला था और उसका अप्रूवल मिल गया दामोदर वैली कॉरपोरेशन से, क्योंकि ये 2 × 800 मेगावाट की 2 यूनिट लगाने जा रहा है थर्मल पावर प्लांट की कोडरमा झारखंड के अंदर। ठीक है, वहीं पे एक माइका माइंस है, माइका माइन उसको चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया है, चाइल्ड
लेबर फ्री डिक्लेयर किया, किसने किया है? एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने किया है। प्लस पुणे न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी पुनीत बाला ग्रुप और इंडियन आर्मी ने पार्टनर आपस में मिलकर इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया है पुणे के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, या तो बहुत रटाया मैंने, बहुत बार बोला है तो आपको याद हो गया होगा। विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली ग्रांटेड स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस बाय द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा किसको स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है? वो मिला है KIIT उड़ीसा को। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को मिला है। ठीक है, अभी 43rd इंडिया की 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो वह है चारिया देव मैडम, जो आसाम के अंदर है। ठीक है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो $1 मिलियन यूनेस्को के अंदर जो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए देगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रांस and which organization collaborated to ensure the Paris Olympic health and safe? Paris Olympic is healthy and safe for both spectator and athlete. तो उनके हेल्थ के लिए किया है, WHO के साथ किया ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और अब बैंकिंग यूनिट्स पे चलते हैं। थोड़ा जल्दी करना है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। SEBI has imposed a fine of 5 lakh rupees on which company after finding that an order passed in 2020-23 exonerating the AMC was erroneous and prejudicial to the interest of securities market। तो 5 लाख का जो फाइन लगाया है वो लगाया है HSBC एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, अभी सेबी ने एक चैटबॉट लॉन्च की है, सेवा, सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट फॉर इन्वेस्टर, सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट फॉर इन्वेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। What was the amount raised by SBI through a senior unsecured syndicated term loan facility for deployment of funds in lending operation? तो SBI ने सीनियर अनसिक्योर्ड टर्म लोन के फैसिलिटी के थ्रू कितना अमाउंट रेज किया है? वो 750 मिलियन अरेंज किया है। ठीक है, और मशरक बैंक का है, UAE का है। ठीक है, जो सोल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, उसने वाज इनिशियली लॉन्च्ड 350 मिलियन फैसिलिटी लॉन्च की थी। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है मशरक बैंक कहाँ का है, ये भी पूछ लेते हैं, पहले पूछते थे। ठीक है, JP मॉर्गन कहाँ का है, ऐसे बहुत बार पूछे हैं एग्जाम में। ठीक है, अब 733 मिलियन लोन न्यूज में क्यों होता है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी, सोफी रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन 2020-24। उसके अकॉर्डिंग कितने लोग हंगर को फेस करेंगे? वो 733 मिलियन। $, मत लगा देना उसके आगे। ठीक है, और अभी ग्रीन क्लाइमेट फंड सिडबी को 215.6 मिलियन का लोन देगा। उसमें से 200 मिलियन लोन है और 15.6 ग्रांट है। फॉर किसके लिए? सेबी का प्रोजेक्ट है FMEP प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट के लिए देगा। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद बैंक ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट easy financing for rooftop solar installation and establishment of electric vehicle charging station। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है फॉर इंस्टॉलेशन अप टू 3 किलोवाट अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कस्टमर को कितना लोन से ले सकते हैं? अगर 3 किलोवाट तक है तो 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। उसमें एनुअल इंटरेस्ट 7.1% रहेगा, जिसमें मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट होगी 5%। ठीक है, और अगर 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का इंस्टॉलमेंट करना, ये याद रखना है क्योंकि ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पॉइंट है। ठीक है, 3 से 10 किलोवाट तक करना है तो 6 लाख रुपए तक का लोन अवेलेबल है। मार्जिन मनी इसमें भी 5% रिक्वायर होगी और इंटरेस्ट रेट 8.3 से 10.25% होगा और ये कोलेटरल फ्री लोन होगा 10 साल के लिए। ठीक है, जितने भी उद्यम रजिस्टर MSME कस्टमर है वो 30 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं एट इंटरेस्ट ऑफ 9.35% पर एनम विद मार्जिन मनी ऑफ 15%। ठीक है, अभी बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में था क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने एक चैंपियन फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। चैंपियन फिक्स डिपॉजिट स्कीम 666 डेज के लिए
इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.3%। बैंक ऑफ इंडिया को अल्टीमेट चैंपियन कप जीता है, चैंपियन कप इन अटल पेंशन योजना APY में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनाइजेशन / बैंक रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ co-lending partnership with Cittu Trades and Ugro Capital to facilitate loans to MSME सेक्टर। तो सिडबी ने किया है पार्टनरशिप। सिडबी के नए CMD मनोज मित्तल बनने वाले हैं, एस रमन को रिप्लेस करेंगे मनोज मित्तल। और दिस कोलैबोरेशन एम्स टू इम्प्रूव लिक्विडिटी फॉर MSME एट कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और ये पार्टनरशिप की गई RBI का जो कॉल लेंडिंग फ्रेमवर्क है डिजाइन किया जाता है टू स्ट्रेंथन ऑफ बैंक्स एंड NBFC टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, PSL को इंक्रीज करने के लिए ये पार्टनरशिप की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी SIP को 2 प्रमोशन, SIP को 2 प्रमोशन, ये किसने लॉन्च किया? ये क्या HSBC म्यूचुअल फंड ने, HSBC म्यूचुअल फंड ने SIP को 2 प्रमोशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट, एन इंक्रीज इन द DPI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू 445.5 445.5 at the end of March 2024, reflecting a 12.5% year-on-year growth was reported by which organization? तो RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स RBI के द्वारा किया था। ठीक है, ये 2 जनवरी 2021 में लॉन्च किया था। ठीक है, बेस ईयर मार्च 2018 है और कितना स्कोर है 2024 मार्च का 445.5, लास्ट ईयर था सितंबर में 418.77। ठीक है, ये RBI देता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, और अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ, उसकी नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसने HDFC के साथ पार्टनरशिप करके HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप करके एस बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया है, एस बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, 200 million loan agreement was signed by which organization with the government of India to enhance solid waste management and sanitation in 100 cities across 8 states in India। तो ADB दे रहा है 200 मिलियन का लोन। ठीक है, दिस लोन एग्रीमेंट इज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन 2.0 comprehensive municipal waste management in Indian cities program। okay, और the loan arrangement will support the objective of Swachh Bharat Mission Urban 2.0 initiative led by Government of India which aims to make all Indian cities to be garbage free by 2026। तो ये क्वेश्चन ये भी बन गया, इंडियन सिटीज को गार्बेज फ्री कब तक बनाना है? 2026 तक, ये टारगेट। इसी के लिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको ये याद रखना है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 200 मिलियन यूएस लोन किसने दिया? ADB ने दिया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ओके, और गुड लक दोस्तों RRB PO एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक भी करना।